अब हम लोग जो है थोड़े से कुछ प्रॉब्लम करने के लिए जाते हैं। वो प्रॉब्लम हम लोग क्या करना चाहते हैं, कुछ वो हम लोग समझते हैं। इंडक्शन में हमने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था, लेकिन इंडक्शन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपसे बहुत गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। एट दिस एग्जाम्पल, मान लीजिए एक ये हमारे पास में कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर है। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, ये सॉलिड कंडक्टर और ये है आपके पास में होलो कंडक्टर। क्या है हमारे पास में एक होलो कंडक्टर। तो अगर मैं बात करता हूं होलो कंडक्टर की, तो यहां पर मैंने इस तरीके से अरेंजिंग कर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका जो रेडियस है वो है a और इसका रेडियस है जो बाहर वाला है, इसका रेडियस है b। हमेशा याद रखें आप इन चीजों को और इसका समझने की कोशिश करें। आप बिल्कुल भी आप घबराने की कोशिश मत करिएगा। ये है a और ये है b, ठीक है ना। और ये जो रेडियस है यहां से यहां तक की ये है c। या आप एक काम करें, आप ऐसे समझने की कोशिश करिए। हम यहां पर दो केस बनाते हैं बहुत अच्छे से, जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक ये है हमारे पास में कंडक्टर जिसका रेडियस है a और एक ये हमारे पास में एक कंडक्टर रख दिया है जिसका रेडियस है b। हमेशा याद रखें आप इन चीजों को, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अगर यहां पर मैं Q चार्ज रखता हूं तो इंडक्शन क्या होगा, यहां पे चार्ज कितना आ जाएगा, तो उस Q डैश का जो वैल्यू है वो माइनस Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का Q आ जाएगा। याद रखें इन चीजों को। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि ये एक कंडक्टर है जिसका रेडियस है a, जिसका रेडियस है a और मैं यहां पे चार्ज क्या रखता हूं, Q। तो अब a भी तो इंड्यूस करेगा, a भी तो इंड्यूस करेगा, इसका रेडियस है b। तो यहां पे चार्ज कितना आ जाएगा, तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो थोड़ा सा अलग होगा। Q डैश इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन बी इंटू Q, इतना चार्ज आ जाएगा। याद रखें इन चीजों को, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहां पर एज इट इज सिर्फ माइनस साइन के साथ, लेकिन अगर यहां पर Q है तो यहां पे चार्ज क्या आ जाएगा, छोटे रेडियस अपॉन बड़ी रेडियस एंड मल्टीप्लाई बाय द गिवन द चार्ज। ये हो जाएगा आपके पास में। ये दोनों फार्मूले बहुत याद रखिएगा। इस तरीके का प्रॉब्लम आपका जो IIT में था, इस तरीके का प्रॉब्लम कई एक पूछा जा चुका है। याद रखें इन चीजों को। एक आधा मैं क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, अब सभी को ये सब चीजें आ गई होंगी, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल करिए, आप देखिए भाई आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, मुझे नहीं पता। एक ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के ऊपर 3 कूलाम का चार्ज है। कितना है, 3 कूलाम का चार्ज है। अगर 3 कूलाम का चार्ज है तो अब एक चीज देखें जरा, और इसका जो रेडियस है वो है b। क्या है रेडियस, b रेडियस है। या एक काम करें, इसका जो रेडियस है वो है 6 मीटर और इसका जो इनर वाले का जो रेडियस है वो है 3 मीटर। तो ये बताओ, इंडक्शन होने की वजह से इसका नाम रख दो a स्पेयर और इसको लिख दो b होलो स्पेयर। तो ये बताओ इस पर चार्ज कितना होगा। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। अब हमें लगता है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। कैसे, तो यहां पर 3 कूलाम है तो जाहिर सी बात है यहां पर -3 कूलाम आ जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट फुलफिल हो गया। अब कंडीशन देखो जरा, अगर यहां पर -3 कूलाम है तो अब दूसरा एक क्वेश्चन करके देखो, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग करके। दूसरा क्वेश्चन देखो हम लोग कैसे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए ये 3 मीटर की रेडियस है और यहां पर एक होलो कंडक्टर है, यहां पर है 6 कूलाम का चार्ज है और इसका जो रेडियस है वो भी है 6 मीटर है। तो अब ये बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, Q
Q डैश इक्वल टू मैं क्या लिखूं बोलो भाई, Q डैश इक्वल टू मैं क्या लिखूं बोलो जल्दी से, Q डैश इक्वल टू क्या लिखूं, माइनस का छोटी रेडियस अपॉन बड़ी रेडियस इंटू जो चार्ज दिया गया। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, छम्मा छम्मा हो जाएगा। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस का 3 कूलम आ जाएगा। समझ में आई बात है यार, आपको समझ में आना चाहिए। आपको इस तरीके का प्रॉब्लम बहुत पूछा जाता है, बहुत याद रखिएगा इन सब चीजों के बारे में। तो इंडक्शन कैसे पढ़ना है वो सब चीजें बहुत आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आती हैं आपको तो आपको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आई बात है यार आपको। तो कोई किसी को दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब हम लोग कुछ और नए नए प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, और थोड़ा सा कोशिश करते हैं नए नए प्रॉब्लम करने की। देखो भाई, करते हैं कुछ नया, करते हैं अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक हमारे पास में प्लेट है, ये इस तरीके से प्लेट है और ये प्लेट है, ये प्लेट है। इसका नाम रख देते हैं ए प्लेट और इसका नाम रख देते हैं बी प्लेट। तो इस वाली ए वाली प्लेट पर इधर वाली साइड में पॉजिटिवली चार्जड है। कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। और ये है न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल। तो क्या होगा ये बताओ, क्या होगा क्या? अब ये बताओ बी वाले पर क्या एक्शन होना चाहिए। तो बी वाली पर क्या एक्शन होना चाहिए ये बता दो। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब आगे और पीछे दोनों जगह क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज। अगर इधर पॉजिटिव है बेटा तो जाहिर सी बात है कि इधर क्या आ जाएंगे आपके पास में, निगेटिव आ जाएंगे। और इसके पीछे साइड में क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये प्लेट है, पॉजिटिवली चार्जड है पूरी, और ये न्यूट्रल प्लेट है। तो इस पॉजिटिव की वजह से इधर क्या आ जाएंगे, निगेटिव। कितने आएंगे, 1 2 3 4 निगेटिव आएंगे। 1 2 3 और 4। तो इसके पीछे भी कितने, अब आगे 4 आए निगेटिव तो इसका मतलब 4 पीछे पॉजिटिव जनरेट हो जाएंगे। समझ में आई बात यार आपको। एक क्वेश्चन दें आपको करने के लिए, शायद आप कर लेंगे। चलो देता हूं, देखो एक एग्जांपल दें करके। एक ये प्लेट है, इस प्लेट पर इधर है 3 कूलम का चार्ज और ये प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, प्लस का 3 कूलम का चार्ज है। तो तुम्हें बताना है कि ये बताओ इधर वाली साइड में कितना चार्ज होगा। तो इसको मैं ए प्लेट नाम दे देता हूं, इसको नाम मैं बी दे देता हूं। तो एक प्लेट के लेफ्ट हैंड पर कितना चार्ज होगा और इधर राइट हैंड पे कितना चार्ज होगा, और बी के लेफ्ट पे चार्ज कितना होगा और बी के राइट में चार्ज कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया है इस तरीके का प्रॉब्लम। अभी और इसमें बहुत ढेर सारी आपको प्रॉब्लम कराएंगे, बढ़िया से बढ़िया, जिनके बारे में आपने सपने भी नहीं देखे होंगे। तो आप लोग ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके। तो हमें लगता है कि आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखो जरा, ये प्लस का 3 कूलम चार्ज है बेटा। तो अगर ये प्लस का 3 कूलम का चार्ज है, देखो अगर प्लस का 3 कूलम का चार्ज है, एक काम करो, मैं यहां पे 4 कर देता हूं, 4 कूलम का चार्ज। अच्छा, कुछ तो ये कह रहे होंगे कि 4 कूलम का चार्ज दिए होते तो हम कर लिए होते। तो अब समझने, अगर ये 4 कूलम चार्ज है तो हम इसका मतलब ये मान लेते हैं कि देखो राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, चार्ज हमेशा कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इक्वली। तो इधर प्लस के 2 आ जाएंगे और इधर भी तो प्लस के 2 आ जाएंगे। ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूं हाइपोथेटिकली। अगर ये प्लस के 2 आए तो इधर माइनस आएंगे, इधर भी क्या आएंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए आर पर प्लस का 2 कूलम चार्ज होगा, इधर भी क्या होगा, प्लस 2 कूलम।
इस पर कितना होगा -2 कूलम, और इधर क्या होगा। समझ में आई बात है यार आपको। अब एक दूसरा एक प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको, वो करके दिखाइए। मान लीजिए ये एक प्लेट है और इस प्लेट के ऊपर 6 कूलम का चार्ज है, तो इसका AL बताइए, AR बताइए। ये A प्लेट है और ये B न्यूट्रल है, तो B का बताइए, BR बताइए और BL बताइए कितना चार्ज होगा। वीडियो को पॉज करिए और फिर सॉल्व करिए। आप लगता है कि आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। तो देखें, अगर ये 6 कूलम है तो इधर क्या आएगा प्लस का 3 कूलम, और इधर भी क्या आएगा प्लस का 3 कूलम। अगर इधर प्लस का 3 कूलम है तो जाहिर सी बात है कि इधर क्या आएगा माइनस का 3 और इधर प्लस का। देखो नेट चार्ज इसका अभी भी 0 है कि नहीं है, और ये देखो अभी भी प्लस इसका 6 कूलम चार्ज है। तो हम क्या लिख सकते हैं AL AR BL BR। एक क्वेश्चन और दें यार, ऐसा कर लेंगे आप, करने की ट्राई करिएगा, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। देखता हूं, समझता हूं। देखो जरा, मान लीजिए एक ये A बॉडी है, इस पर चार्ज है 4 कूलम का, और एक दूसरी प्लेट और रख दी गई है बेटा। ये प्लेट के ऊपर भी है क्या 6 कूलम का चार्ज है। तो अब तुम्हें बताना है कि AL कितना होगा, AR कितना होगा, BL कितना होगा और BR कितना होगा। ये बताइए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करिए। ये 4 कूलम का चार्ज है और इधर 6 कूलम का चार्ज है। बताइए जल्दी से क्या करें। इसको उठाएं, मान लो इसको उठाते हैं तो इधर आएगा प्लस का 3 कूलम और इधर भी क्या आएगा प्लस का 3 कूलम। तो ये इधर क्या जनरेट करेगा माइनस का 3 कूलम जनरेट करेगा, माइनस का 3 कूलम जनरेट करेगा। अगर ये माइनस का 3 कूलम इधर जनरेट करेगा तो अब एक चीज ये देखो, अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा बेटा, अगर ये 4 कूलम है, अगर ये 4 कूलम है तो इसमें हम और कितना ऐड करें जो -3 हो जाए, या -3 को कितना जोड़े जो 4 हो जाए। तो यहां पे क्या होना चाहिए प्लस का कितना होना चाहिए बोलो भाई। ये माइनस का 3 कूलम है, यहां पे प्लस का 7 कूलम चार्ज कर दो। इसका आप देखो नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है 4, और इसका नेट चार्ज कितना है 6 है। और आमने सामने भी देखो सिस्टम सही बनना है। अब और भी एक तरीका हो सकता है कि यहां पे हम क्या लिखें, इधर लिखें +2 और इधर क्या लिखें, इधर भी लिखते हैं +2। तो इधर क्या होगा -2, तो अब इधर क्या होना चाहिए प्लस का 8 कूलम। ए भी अरेंजमेंट सही है, ए भी अरेंजमेंट सही है आपका। देखो इस पे नेट चार्ज 4 है और इधर भी देखो नेट चार्ज 6 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब और थोड़ी सी प्रॉब्लम देते हैं। अभी हम प्लेटें कितनी ले रहे हैं 2, अब हम लेते हैं 3 प्लेटें लेते हैं। कितनी लेते हैं 3 प्लेटें लेते हैं। देखो भाई 3 प्लेटों में देखो क्वेश्चन को करना सीखो, 3 प्लेटों में क्वेश्चन को करेंगे। अब एक और प्रॉब्लम इसका कराता हूं आपको। पहले एक प्लेट ये है, अच्छा एक प्लेट ये है, इस पर है 9 कूलम का चार्ज और इस पर है 6 कूलम का चार्ज। अब इस प्लेट पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड करो, इस पर प्लेट पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड करो। तो अगर चार्ज पर डिस्ट्रीब्यूटेड करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड करोगे। तो एक तरीका देखो, हम एक प्लेट को उठा लेते हैं, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया। कोशिश किया होगा आप लोगों ने, यहां पे 9 कूलम चार्ज है, यहां पर 3, तो अगर हम इसके हिसाब से करें तो इधर आएगा प्लस का 3 कूलम चार्ज और यहां पर भी हो जाएगा प्लस का 3 कूलम चार्ज। अब अगर ये +3 है तो इधर क्या हो जाएगा -3 कूलम चार्ज हो जाएगा। अगर इधर -3 कूलम चार्ज हो जाएगा तो इधर है 9 कूलम चार्ज। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इधर प्लस का 12 कूलम चार्ज होना चाहिए, तभी तो नेट 9 बनेगा जाकर के। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को, समझ रहे होंगे अच्छे से। अब दूसरा और सिस्टम हम मान सकते हैं, ये तो ये भी आंसर सही है आपका,
अब दूसरा एक और फंडा देखें आप, ये 9 है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस का 4.5 और प्लस का 4.5, तो यहां पे क्या होना चाहिए, माइनस का 4.5। तो अगर ये माइनस का 4.5 है और इधर है 6 कूलम, तो हम कितना लिखें बताइए, 6 4 10, मतलब 11.5 प्लस 11.5 कूलम इधर। तो ए बी अरेंजमेंट आपका सही है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन अब दूंगा जो अब पूछा जाएगा। देखो मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। तो इस प्लेट पर है 6 कूलम का चार्ज, इस पर है 7 कूलम का चार्ज और इस पर है 9 कूलम का चार्ज। तो अब ए बी सी, अब तीनों पर क्या करिए, डिस्ट्रीब्यूटेड करिए चार्ज को, करिए बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड करिए चार्ज को जल्दी से। तो अब एक चीज समझें, हम यहां पर अपना बेसिक फंडा नहीं लगा सकते, हम यहां पर बेसिक फंडा नहीं लगा सकते। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो याद रखें आप इन चीजों के लिए, हमेशा याद रखें। इसके लिए एक ट्रिक मैं बताता हूं मैं आपको, ट्रिक क्या हो सकते हैं। यहां पर अगर आप बेसिक लेवल से करना चाहेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे आपको करने के लिए। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ये टोटल चार्ज पहले ऐड कर लें आप, टोटल चार्ज पहले आप ऐड करें, 6 + 7 + 9, ये हो गया, कितना हो गया 6 7 एंड 9, तो कितना हो गया 6 और 7 एंड 9, टोटल जोड़ लो कितना हो गया जाएगा चार्ज, ये कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं, टोटल चार्ज जोड़ो कितना हो जाएगा 7 और 6 13 और 13 और 9 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 13 और 9 22, देखो 9 7 16 16 और 6 22 और इसका हाफ कर दीजिए, समझ में आई बात है आपको। तो कितना आ गया 11। तो अब एक काम करें, इधर लिख दें प्लस का 11 कूलम और इधर भी क्या लिख दें प्लस का 11 कूलम चार्ज। समझ में आई बात यार आपको। अब किसी एक साइड से चलना आप चालू कर दीजिए। अगर यहां पर बेटा प्लस का 11 कूलम चार्ज है, यहां पे 9 बनाना है आपको, तो कितना चार्ज होना चाहिए बताओ। अगर यहां पर 9 बनाना हो, इधर प्लस का 11 है, तो कितना चार्ज होना चाहिए इधर की साइड में बताओ। 11 माइनस 9 कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का चार्ज आएगा, कुछ निगेटिव आना चाहिए तभी आपका हो पाएगा। तो माइनस का 2 कूलम आ जाएगा। अगर ये माइनस का 2 कूलम है तो इधर क्या आएगा आपके पास में, समझने की कोशिश करें आप, इधर आएगा प्लस का 2 कूलम चार्ज आएगा। अगर बेटा इधर प्लस का 2 कूलम चार्ज आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इधर क्या आना चाहिए, प्लस का 5 कूलम चार्ज आना चाहिए। अगर इधर प्लस का 5 आ रहा तो जाहिर सी बात है इधर क्या आना चाहिए, माइनस का 5 कूलम आना चाहिए सामने। अब देख लो -5 आ गया ऑटोमेटिक। यहां पे देखो नेट चार्ज कितना बनना है 6, यहां पे भी नेट चार्ज देखो कितना बनना है 7, यहां पे भी देखो नेट चार्ज कितना बनना है 9। अब किसी के मन में ये बात आ रही हो कि हम इधर से नहीं सॉल्व करेंगे, हम इधर से करेंगे, तो ठीक है सर आप इधर से भी करके देख लो, इधर से भी करके देख लो। अगर इधर प्लस का 11 कूलम है तो हमें 6 लाना, तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या होना चाहिए -5। अगर यहां -5 है तो यहां पे क्या होना चाहिए +5। अगर इधर +5 है, ऊपर 7 है, तो इधर क्या होना चाहिए प्लस का 2 और इधर क्या होना चाहिए माइनस का 2। खत्म बात, हो गया ना यार, मिल गया ना यार आंसर। अच्छा किसी को ये चीज बिलीव ना हो रही हो कि आंसर सही है कि गलत, तो अब पहले बात देखो, डिस्ट्रीब्यूशन पे देख लो, ये टोटल चार्ज 6 है, ए बी टोटल चार्ज क्या है 7 है और ए बी टोटल चार्ज क्या है 9। अच्छा ये बोलना चाहते होंगे कि सर अगर ऐसा काम कर रहे हो तो 2 वाली प्लेट पे फंडा भी तो लगा सकते हैं ये, हाँ बिल्कुल सही बात है, अब 2 वाले पे भी लगा सकते हैं ये प्रॉब्लम, बिल्कुल। मान लीजिए ये 2 प्लेट हैं, हम बेसिक वाले फंडे से बात करते हैं, यहां पे मान लेते हैं 6 कूलम चार्ज है, 6 कूलम, और ये है न्यूट्रल बॉडी, क्या है न्यूट्रल बॉडी है, तो हम यहां पे लगाते हैं, न्यूट्रल का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, तो 6 + 0 डिवाइड बाय क्या होना चाहिए। अच्छा पहले इसको बेसिक तरीके से कर लें, तो इधर होगा प्लस का 3 कूलम चार्ज और इधर भी क्या होगा प्लस का 3, और यहाँ पे क्या होगा -3 और इधर क्या होगा +3, यही तो होगा बेसिक फंडा। समझ में आई बात यार आपको,
कोई दिक्कत वाली बात? अब देख लेते हैं, 6 कूलाम है तो 6 + 0 / 2 तो कितना आ गया 3। तो यहां पे लिख दें प्लस का 3 और यहां पे लिख दें प्लस का 3। अब एक तरफ से कर लो, अगर यहां पे प्लस का, अब देखो इधर है प्लस का 3, ऊपर चार्ज तो यहां पे जाहिर सी बात -3 होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए -3 है तो यहां पे +3 हो। देखो यार फंडा काम कर रहा है, बिल्कुल राइट फंडा है, बिल्कुल राइट। अगर आप करना चाहें एक क्वेश्चन करके दिखाइए, ये यहां पर है 6 कूलाम का चार्ज, यहां पर है आपका 9 सॉरी यहां पर कर लो 4 कूलाम का चार्ज, यहां पे कर लो 8 कूलाम का चार्ज, 8 कूलाम का चार्ज कर लो। अब बताओ, अब इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाइए आप। तो पहला काम क्या है, 6 4 10 और 10 और 8 18, 18 हो गया। तो 18 के बाद में 18 को आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 18 को हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा 9, तो इधर आ जाएगा प्लस का 9 कूलम। तो जाहिर सी, और इधर भी क्या आ जाएगा प्लस का 9 कूलम। किधर से सॉल्व करें, जिधर से बना है उधर से कर लो। तो इधर अगर प्लस का 9 है तो इधर क्या होना चाहिए माइनस का 3 कूलम, तभी तो 6 बनेगा। अगर यहाँ पे -3 तो यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस का 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस का 3 है तो यहाँ पर 4 बनाना है तो यहाँ पे प्लस का 1 होना चाहिए। यहाँ पे प्लस का 1 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस का 1 होना चाहिए। देखो मिल गया। ये टोटल कितना बना जा करके 8, ये टोटल कितना बना जा करके 4, और ये टोटल कितना बना जा करके 6। इस तरीके के प्रॉब्लम आपको बहुत ढेर सारे करने हैं। ऐसे प्रॉब्लम बहुत आते हैं। जब तक आप इन प्रॉब्लम्स को नहीं करेंगे तब तक आपको उद्धार नहीं हो सकता। हमेशा याद रखें, आप बहुत अच्छे से इन सब प्रॉब्लम्स को करिए आप लोग बढ़िया से। जब तक आप अच्छे से नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ हो ही नहीं सकता। समझ रहे ना मेरी बातों को? अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। समझते रहिए, तो समझते रहेंगे तभी आपको ये सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक और क्वेश्चन करिए आप। चलो मैं एक प्रॉब्लम और देता हूं मैं आपको, करिए आप उस चीज को। चलो करते हैं प्रॉब्लम एक अच्छे से करते हैं। देखो कर लो भाई। इस तरीके का अरेंजमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर आपका मामला क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। सही बता रहा हूं, रियलिटी में। एक एग्जांपल देख लीजिए आप। देखो ये मैं अब की बार मैं लेता हूं थोड़ा सा हेवी। मान लीजिए एक ये प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और ए प्लेट पर हमें दे रखा गया है 3 कूलाम का चार्ज, यहां पे दे रखा गया है 5 कूलाम का चार्ज, यहां पे दे रखा गया है 9 कूलाम का चार्ज, यहां पे दे रखा गया 6 कूलाम का चार्ज। इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी, इसका नाम रख दो सी, इसका नाम रख दो डी। एक और दूसरा मैं प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको। दूसरा प्रॉब्लम ये है आपके पास, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एक ये कंडक्टिंग स्फीयर और दूसरा एक स्फीयर ये है। समझ में आई बात यार आपको? इसका जो रेडियस है वो है 3 मीटर, इसका जो रेडियस है वो है 3 मीटर, और ये जो है आपका 6 मीटर। इस पर जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है वो है 30 कूलाम का। तो तुम्हें इसके ऊपर का इंडक्शन चार्ज बताना है, आपको इंडक्शन चार्ज बताना है। ये दोनों क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। यहां का चार्ज बताना है आपको, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, क्यू डैश का वैल्यू बताइए और इसमें चार्ज का अरेंजिंग करिए। हमें लगता है वीडियो को पॉज करके आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलो मैं भी आपके साथ में ट्राई करता हूं। देखो सभी लोगों के आंसर सही आए कि नहीं। तो पहला काम क्या है, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 और 9 क्या हो जाएगा 17, और 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, और 23 का हाफ कितना हो जाएगा 11.5। तो प्लस का 11.5 इधर लिख दो और प्लस का 11.5 इधर लिख दो। ये ट्रिक है। अगर इधर प्लस का 11.5 है तो अब हमें यहां पर, अब इधर से देखो, यहां पर चाहे इधर से आ जाओ चाहे इधर से आ जाओ, कहीं से भी आ जाओ, मैं आपको दोनों तरफ से चेक करा चुका हूं। तो देखो प्लस का 11.5 है,
तो यहाँ पे लाना है 3, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे चाहिए चार्ज कैसा, माइनस। तो माइनस का चार्ज कितना चाहिए बताओ जल्दी से। तो 11.5 से 3 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8.5, तो ये हो जाएगा माइनस का 8.5। अगर यहाँ पे माइनस का 8.5 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 8.5। अगर यहाँ पे प्लस का 8.5 आ जाएगा तो हमें यहां पर आएगा माइनस का 3.5। यहां पे माइनस का 3.5 आएगा तो इधर आएगा प्लस का 3.5। अगर इधर प्लस का 3.5 आएगा तो अब यहां पे तो 9 बनाना है, तो कितना जोड़ दें इसमें, कितना ऐड कर दें बोलो भाई। 3.5 है तो 9 माइनस 3.5 करो जरा, तो क्या आ जाएगा बोलो भाई 5.5 देखो 9 3.5, तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 और यहां पे क्या बचेगा 8, मतलब 5.5, तो इधर आ जाएगा आपके पास में 5.5, तो प्लस का 5.5 आ जाएगा। और इधर तो जाहिर सी बात है कि माइनस आना चाहिए, माइनस 5.5। अब जोड़ लो एक बार इन दोनों को, देखो 11.5 से माइनस 5.5 माइनस कर दो तो 6 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, ये इसका अरेंजिंग हो जाएगा जाकर के। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। इसको अगर मैं करने की कोशिश करूं तो हमने बताया था छोटी रेडियस, तो 3, अच्छा नेगेटिव और साइन लगाओ अब यहां पे, छोटी रेडियस, समझ में आई बात है यार आपको, छोटी रेडियस 3 अपॉन बड़ी रेडियस इंटू 30, तो ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा माइनस का 15 कूलम हो जाएगा। समझ में आई बात है यार आपको। तो ये सारी की सारी आपको प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर एक बार देख लो, ये हमने पहले बता रखा है आपको फार्मूला, और इसका कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है क्या, कि जितनी भी प्लेट हो, एक बात के लिए याद रखें, कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, हम 3 के लिए बना के देते हैं, 1 2 3 प्लेट मान लेते हैं, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, इस पर चार्ज है Q3, तो हमें पता होना चाहिए कि इधर कितना चार्ज होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2, और इधर कितना होगा Q1 प्लस Q2 बाय Q3 बाय 2। अब यहां पर Q1 लाना है, तो Q1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से Q1 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ रहे ना मेरी बात को, हमें Q1 लाना है ना सिर्फ, तो यहां पर क्या चार्ज होगा माइनस का Q2। आप इसको खुद सॉल्व करिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, Q1 माइनस करके आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, और इसी तरीके से आप इसको अरेंजिंग बनाते हुए चले जाइएगा। अगर नहीं आता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को और डिस्कस करेंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे से सॉल्व करिए। नेक्स्ट टाइम पे हम इसी प्रॉब्लम को फिर डिस्कस करेंगे अच्छे से। तब तक हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम आपको इसी तरीके का प्रॉब्लम, जिसके बारे में आपने सपने भी नहीं सोच रखे होंगे, ऐसी प्रॉब्लम आपको कराऊंगा, ये प्रॉब्लम बताऊंगा। अगेन नेक्स्ट टाइम पर और भी कुछ चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये सिर्फ आपको घर के लिए वर्क दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। देन गुड लक।